ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके ये टाइप के क्वेश्चन अभी पेंडिंग हैं, तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा इसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग और एडिशन, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस की रह जाएगी, फिर वो हम नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की, तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। वेट, इतना सुनते ही पहले हम क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन को लिख लेंगे कि हमें 15/35 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बताना है। कैसे बताना है फ्रैक्शन? विद डिनोमिनेटर 7, जिसका डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमें इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बताना है जिसका डिनोमिनेटर 7 है। अब मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटा हमारा कब आता है? जब हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है, अब आप ये चेक करो कि 35 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया होगा कि 7 आया होगा। हमें सीधे सीधे पता है कि 5 7 जा 35 होते हैं, तो अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस नंबर की मल्टीप्लाई या हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीज़न हम ऊपर करते हैं उसी के नीचे करते हैं, या जिसके नीचे करते हैं उसी के ऊपर करते हैं। तो हमने नीचे 5 से डिवाइड किया तो ऊपर भी तो 5 से करेंगे ना डिवाइड। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 5 3 जा 15 होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब 15/35 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन हमने निकाल दिया जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 7 गिवन था। तो आंसर इज 3/7। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। इसमें हमारे से वो क्या बोला उन्होंने कि 2/9 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बताना है विद न्यूमरेटर 14। इस बार उन्होंने 14 न्यूमरेटर दे दिया। अब हमने देखा यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है, तो ये तो मल्टीप्लाई करने से आता है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में हुई होगी कि 14 आया होगा? 7 में, तो नीचे भी 7 में कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिलअप्स की फॉर्म में, MCQ में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? 2/3 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसका एक नंबर हमें पता है, या तो वो न्यूमरेटर दे देंगे या डिनोमिनेटर दे देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किस में हुई होगी कि 15 आया होगा? 5 में, तो ऊपर भी 5 में कर दीजिए, तो यहाँ पर फिलअप में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 7/18 इज इक्वल टू 42/। 7 की मल्टीप्लाई किस में हुई होगी? 6 में, तो 18 की भी 6 में कर दीजिए। तो ये 18 6 जा कितने हो गए? 8 6 जा 48, 6 108 हो गए। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई किस में हुई होगी? 12 लाने के लिए 3 में, तो यहाँ पर भी हम 3 में करेंगे। अच्छा इधर देखिए, इधर ये नंबर मिसिंग है, तो अब 3 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 15 आ जाए? 5 में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 11 की मल्टीप्लाई किस में हुई होगी कि 154 आया होगा। 14 में अगर आप करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई हमने 14 में कर दी। अब नीचे 14 में हुई है तो ऊपर भी 14 में हुई होगी। अब ये बन गया कि 14 की मल्टीप्लाई किस में हुई होगी कि 70 आया होगा 5 में। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग, डिसेंडिंग।